बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. नहीं होती है हमारे यहाँ. That's not the topic of discussion for today. It's fun. You're acting like a 3-year-old kid now. Stop it. It's a lot of fun. Hello and welcome to another episode of Perspective. I This is have my with me a perspective. 3-year-old Faisal Qureshi. No, Don't do that. Don't do that. Wearing a suit boot and a Pakistani flag and doing all this. Oh my god. क्यों? तो क्या मैं एक्सक्यूज मी अगर मैं कोई नौजवान दिल का आदमी हूँ तो मैं नहीं कर सकता? नहीं. क्यों? आप फैसल कुरैशी साहब है ना, आपसे काफी उम्मीदें हैं किस बेवकूफ की? अगर आप ऐसी कोई गलत बात कर लेते ना तो फिर लोग कहते हैं कि मैंने कौन सी गलत बात की? अच्छा मैंने गलत बात साहब आपसे ये बात एक्सपेक्ट, लेकिन मैंने गलत बात की कौन सी? कुछ तो किया. क्या बताओ? वो फिर लोग बताएंगे आपको. अच्छा नॉटी मीना का इल्जाम भी मुझ पे ही है. नॉटी मीना का इल्जाम में बेचारी नॉटी मीना को कोई कुछ नहीं कह रहा, आपको सब कह रहे फैसल भाई आपने क्या कहा. वो चैनल ही घटिया है और तुम भी घटिया हो. तुम्हारी बेटा आप भी साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ. आपको भी पढ़ रही है. I had nothing to do with that. लेकिन पॉइंट ये है कि नॉटी मीना में उन्होंने फौरन उसको गैर इस्लामी कर दिया कि जी आप इस्लाम का मजाक उड़ा. हम इस्लाम का मजाक हम कहाँ उड़ा रहे हैं? वाह, री इनैक्टमेंट है वो. इस दुनिया में कहते हैं सच्चाई दिखाना गुनाह है. हाँ, और सारे चैनल जबकि मेन स्ट्रीम वाले कहते हैं सच 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 हर कोई. अच्छा जिसके एंकर के प्रोमो दो उसमें भी सच, शायद मेरे में भी एक आधा सच वच कहीं है. लिख के होती है स्क्रिप्ट हमारे पास, हम भी सच हैं, हर कोई सच है. और मैं शर्तिया कह सकता हूँ बिलशमूल मैं सच्चा हम में से कोई नहीं है. अच्छा खैर आज का मौजूद क्या है? टॉपिक है हम वेस्टर्न. मेरा टॉपिक से मतलब क्या तुम्हारा? और मैं आगे झक मारने आया. मेरा शो मेरा टॉपिक. मैं झक मारने आया हूँ. हाँ, वो आज का जो टॉपिक है कि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बहुत ओपन है, वहाँ पे माँ बाप फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों को खुला हाथ दिया गया है, बच्चे अकेले रहते हैं, माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में हम छोड़ के आते हैं. लेकिन हमारा कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं. भले रोज़ 10,000 लड़ाई झगड़े हों, एक से ज़्यादा टॉपिक छेड़ा आपने. एक तो आपने उनकी वो जो मॉरल वैल्यू है, एक तो आपने उसको छेड़ा, साथ में आपने वो फैमिली वैल्यू छेड़ा. तो आई वुड सजेस्ट कि हम इसको 2 हिस्सों में करें, क्योंकि एक तो जो उनकी वो मॉरल जिसको हम कहते हैं कि जी नंगे हैं जी, होता ये हो गया जी, बेगैरती हैं जी, फलानियाँ हैं, ढिमकानियाँ हैं, तो वो एक अलग डिस्कशन है कि वो ज़्यादा बेगैरत हैं कि हम ज़्यादा बेगैरत हैं. फिर आपने ये बात कर दी ना, कौन सी सवाल है? इट इज़ अ क्वेश्चन. क्या आप पाकिस्तान इट इज ओनली चीजें दिखाते हैं? मैंने सवाल किया है, मैंने स्टेटमेंट नहीं दी है. और आपने अपने ओपिनियन सिर्फ शेयर किए. मैंने अभी तो ओपिनियन भी नहीं दिया, अभी सिर्फ सवाल किया. इसी लाइन पे ऐसी क्रिटिसिज्म आएगी ना फैसल साहब, आप जो है नेगेटिविटी. याद है हमने कहा था ठरकी पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, उस पे हमारे खिलाफ वो पूरी मूवमेंट चली थी, ईमेल मूवमेंट चली थी कि जी हमने पाकिस्तान की. भाई मैं सवाल किया, अगर आप इत्तेफाक नहीं करते कह दे नो. बात ये है कि आपके दिल पे क्या ठा करके जाके लगी तो आप हमको बुरा भला. एनीवेज, तो आज मेरे ख्याल से ये 2 मौजू बनते हैं हमारे. एक तो मॉरल वैल्यूज में वो ज़्यादा टाइट हैं कि हम ज़्यादा टाइट हैं. सेकेंडली फैमिली वैल्यूज़, जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा है और हम वालिदैन का ख्याल करते हैं और वो नहीं करते, वो ओल्ड एज होम्स में पटक देते हैं. ये वाला पहले मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं. आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि दिखावे का काम और होता है, एक्चुअल जब आप घरों में जाएं तो कुछ और होता है.
बहुत से ख़ानदान फैमिली से मैंने देखा है कि वो बोलते हैं जी हम तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारे सारे बच्चे हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, अब्बा जी के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि अब्बा जी मरे तो मकान बेचें। हाँ, हमारा खाना पीना रहना सहना घूमना फिरना सब हम एक साथ करते हैं। वो एक्चुअल घर के अंदर स्टोरी क्या होती है दैट वही ना कि अब्बा जी के मरने का इंतजार कर रहे हैं, अब्बा जी फड़ के घर की मेड से पूछे ना जाके तो पता चलता है कि हो क्या रहा है इस घर में। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप साथ रहना चाहते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते तो जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बड़ा वबाल है। और जो हमारे यहाँ इंट्रीग है ना, वो इंट्रीग हमारे यहाँ जो कि अंग्रेज़ के यहाँ इंट्रीग नहीं है, वो ब्लंट है थोड़े से, वो साथ नहीं रहते हमारे इंट्रीग बड़ी है। और जितने भी इंडियन सोप देख लें, देसी सोप देख लें, उनमें सब में दिखाया जाए जॉइंट फैमिली इंट्रीग्स, 100 people living in the same house एंड इंट्रीग कोई इसके खिलाफ उसके खिलाफ। तो ये एक ओपन डिबेट। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ टच करना चाहूँगा वो ये कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और हम उनको ओल्ड एज होम्स में नहीं पटकते। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि ओल्ड एज होम में पटक देना बेहतर है अलावा बजाय उसके कि जो हम अपने वालिदैन के साथ करते हैं। अब इस पर क्या कहिए? हम अपने वालिदैन के साथ करते क्या है वैसे? अगर हम मास्टर्स को हम अमेरिका चले जाते हैं, सर्टेन सिचुएशन इंसिडेंट्स जो हम रोज़मर्रा, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चल रही होती हैं एडी होम के, जो दिखाते हैं वो वालिदैन को वहाँ पटक देते हैं, वालिदैन को वहाँ पटक दिया, बीवी के बातों में आकर माँ को घर से बाहर निकाल दिया, माँ को पैसा देना बंद कर दिया, माँ को मारा, माँ को गालियों गलौज करके घर से निकाला, छोड़ के चले गए, उनको बोला कि हम आपको भी थोड़ी देर में आके लेते हैं और उनको सड़क पे ले जाके छोड़ दिया गया। वो बेचारी भटकते भटकते ना उनको कहते हैं वो जो बाय द टाइम दे एज तो उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है, तो उनको याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं किस तरफ हैं। ऐसी जगह ले जाके छोड़ा जाता है कि वो बेचारी को कोई रास्ता वापसी का ना हो। मेरा अच्छा, ये तो आपने उस क्लास की बात कर रहे हैं। मैं अगर मिडिल क्लास अपर क्लास में आ जाऊँ, वहाँ भी मुझे एक बड़ी तकलीफ़ है कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अमेरिका चला जाता हूँ, मैं ये काम सन 50 से कर रहा हूँ और 70s में आके ये काम बहुत हो गया और अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन हमारे बूढ़े माँ बाप यहीं रह जाते हैं और उनकी तरफ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया आज तक हमने, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं किया हमने। बहुत हम करते हैं तो फोन करके पैसे भेज देते हैं, महीने का पैसा भेज दिया तो समझे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो बेचारे डिपेंडेंट हैं, वो बेचारे डिपेंडेंट हैं। एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, नाराज़ हो जाएंगे, उन्होंने वेबसाइट पूरा पोर्टल बनाया है कि अगर आपने अपने वालिदैन को मुल्तान में आपकी वालदा का MRI होना है तो हमें पैसे देना है, हम ले जाके आपकी वालदा का MRI करा लेंगे। और वो अकेले पढ़े में बहुत हुआ तो अपने बच्चे हो रहे हैं तो माँ बाप को बुला लिया आके हमारे बच्चे ज़रा पाल लो जब तक स्कूल ना पहुँचे। तो सारे माँ बाप की ड्यूटी होती है अपने बच्चों के जाके बच्चे पैदा हो तो उनकी मेड का काम करना। हाँ, ये बड़ा देखा है मैंने, किसी बच्चे का अगर they're having a baby तो फौरन माँ बाप की ड्यूटी लग जाती है, बुला लिया जाता है, वो अपनी ज़िंदगी तर्क करें और पहुँच जाएं। हाँ। और आके बैठे, या कि हम अमेरिका में रहते हैं, माँ बाप ही आ जाएं यहाँ पे, जो यहाँ पे उनके 4 कनेक्शंस हैं, ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ, वो छोड़ के वहाँ आके आपका TV देखें और आप सुबह काम पे जाएं, वो आपके बच्चे पालें, आपका घर देखें। तो ये जो हमारी फैमिली वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि हम ओल्ड एज होम नहीं बनाओ ना भाई, ओल्ड एज होम यहाँ पे बनाओ ताकि वालिदैन और स्टैंडर्ड का बनाए जो हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है। बंदे में उसके ऊपर कमेंट, यहाँ पे तो ओल्ड एज होम कोई नहीं है, नहीं 2-3 है। किसकी बात कर रही हैं आप? ईदी साहब का वो बात, ओल्ड एज होम नहीं है, आपका नहीं है। there are 2-3 which I know। एक तो आपके आई थिंक शायद फैसल ड्रिग रोड के पास कहीं लोकेटेड है। there is one at PCHS। उनके हालात क्या हैं? Not so good, I mean ठीक है, उनको एक बेड दिया हुआ है। एक ओल्ड एज होम है जिसको मैंने पर्सनली जाके विजिट किया, which is very nice, clean, उनको मतलब एनवायरनमेंट है, they have a proper sitting, they even invite people, like a friend of mine actually went there, उसने वहाँ पे पूरी अपनी एक आर्ट एक्सरसाइज की थी, that she got all old people, yeah, she got all old people into art and painting and activities, so she connected very interesting, I didn't know about this। क्या capacity है उनकी? I think 20 थे उनके, बस, yeah, that's it, all Christians, but yeah, obviously with due respect and no apology। yeah, so ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब हम बाहर के लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के मैंने वंस दे ईच उनका सिस्टम यही है कि वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ लेकिन माँ बाप का इंतजाम करके जाते हैं। हाँ। वो अपने माँ बाप का इंतजाम करके जाते हैं वाकई में। और अक्सर इफ दे फॉल बैक इनटू बैड टाइम्स सो देयर पेरेंट्स कम एंड हेल्प देम आउट।
उनका सिस्टम यही है। Yeah. वो साथ नहीं रहते, अलग रहते, लेकिन एक दूसरे का इंतज़ाम करते हैं। उन्होंने अपने वालिदैन के लिए इंतज़ाम कर दिया है, लोग वॉलंटियर करते हैं, उनका काम यही है। उनके ओल्ड एज होम्स हैं, वो वहाँ पे उनकी निगहदाश्त होती है। हम तो पटक के चले गए, उनको कोई इंतज़ाम नहीं है। I don't think you are trying to make a point है कि अच्छा है कि हम भी अपने माँ बाप को घर पे छोड़ के we live in an independent life. That's not the point we're trying to make. What we are saying is कि जो हम pretend करते हैं ना कि हमसे ज़्यादा हमारे वालिदैन की खिदमत कोई नहीं कर सकता, वो गलत है। आई एम नॉट कंसिडरिंग मासेस पे, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट yes, there are certain incidents not only in the lower class but also the upper and the elitist class में तो आजकल तो माँ बाप को आप बताना भी ज़रूरी नहीं समझते ना कि आप जा कर रहे हैं। लेकिन अच्छा छोड़ो, sorry, I'm going to complicate this. क्यों साथ रहना ज़रूरी है माँ बाप के? With due respect and again no apology. रहो अलग, लेकिन एक ऐसी दुनिया बनाओ ना जिसमें माँ बाप तनहा जी सकें। उनको वो रोडें दो, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो, उनको वो ड्राइवर गाड़ी की डिपेंडेंसी ना हो, या जो गरीब आदमी है उसको बस पे लटकना ना पड़े। एक वो निज़ाम बनाओ जहाँ जब हम भी बूढ़े हों तो हम मोहताज ना हो किसी के। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा किए जाते हैं यार बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे का सहारा है, हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है ना कि बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे। बेटा होना चाहिए, बुढ़ापे का सहारा है। मतलब ये एक बड़ी प्राइम वजह है हमारे यहाँ बच्चे पैदा करने की। मेजॉरिटी बच्चे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो असल में बुढ़ापे का सहारा। इज दैट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ? अच्छा, ऑल्सो जो आप उस इंसिडेंस का क्या कहेंगे, वो जो बहुएं जो हैं वो अपने सास ससुर को घर से निकलवाती हैं, उनकी नंद जो है उनके माँ बाप को घर से निकलवाती है? नहीं ये भी एक नेशनल ट्रेट है भाई। हर बहू, हर नहीं, अक्सर बहुओं का सास ससुर से झगड़ा है। हाँ। तो उनके भी घर एक बहू गई है ना, उसका उनके माँ बाप से झगड़ा है। तो हर कोई एक दूसरे को सता रहा है। So why can't we just respect parents in general? ठीक है, I understand. Why can't we respect people in general? हाँ, ये भी पॉइंट है। क्यों भाई? और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके हमने मार दिया। वो माँ बाप बेचारे मोहताज हैं औलाद के। अच्छा हाँ, और वो भी होता है ना कि जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, एक ही घर में सारे लोग बसते हैं, लेकिन शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे की, खाने के टेबल पे एक साथ नहीं बैठेंगे, सब अपने अपने कमरों में होते हैं। ना ये पता होता है कौन बंदा किस पर कितने बजे घर से निकला, कितने बजे वापस आया। ना ये बताते हैं कि हमारे आगे प्लान क्या, ना ट्रैवलिंग प्लान्स बताते हैं, बताते हैं कि ये टिकट आ गया हमारे हाथ में, हम जा रहे हैं। तो साथ रहते क्यों? हाँ, कोई तो बेवकूफ किसका बना रहे हो? then they also tend to criticize people who are actually living in a अलग, जो जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते। then they criticize, हाँ देखो सबने फला अलग हो गए हैं, यकीनन कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सास बहू की बनी नहीं, अलग हो गए। बड़ी डायन है बहू, और बहू के की सास बड़ी डायन है। It's all right. I mean, if there are issues, if you can't live together, then you stay. But then उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को कितना टाइम देता है, कितना उनकी खिदमत करता है, किस तरह वो मैनेज करता है। और उनके डे टू डे इश्यूज हैव टू बी सॉर्टेड आउट। आप उनको एक ऐसी दुनिया में अबैंडन नहीं कर सकते जहाँ पे उनके लिए वो रिसोर्सेज ना हो। जो अस्पताल चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको कम्युनिटी चाहिए। शादी करवा दी, अब चलो जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब माँ बाप खुद उन्होंने सारी जिंदगी गंवा दी आपकी खातिर। इवेंचुअली आप उन्हें पटक के कनाडा चले गए। अच्छा, वैसे there's another friend of mine who actually he comes to a point where he starts abusing people, जिस तरह अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के ना they go and live abroad. I feel the same way. Yeah, because he's like, what is this it? You're living a better life. लेकिन उनके, मैं कहता हूँ रहो, मैं कहता हूँ माँ बाप के साथ ना रहो, मैं तो उसको इंडोर्स करता हूँ, साथ ना रहो। बेहतर है साथ ना रहो, अपनी जिंदगियां बनाओ। वालिदैन पे डिपेंड ना करो, लेकिन उनके लिए और हम सबको अपने बुढ़ापों के लिए इंतजाम औलाद नहीं करनी चाहिए। हमें वो सिस्टम, एक सोसाइटी इवॉल्व करनी चाहिए। सेकेंडली, हम वालिदैन को छोड़ते ही नहीं है कि जायदाद चाहिए हमें। अच्छा, वालिदैन बेचारे के पास इतना पैसा होता है कि अगर वो चाहें तो अपना बुढ़ापा बड़े खैर से गुजार सकते हैं, लेकिन वो आप स्पेंड कर देते हैं। वो पहली जवानी आप स्पेंड की, उसके बाद जो जायदाद बनाई वो हमारे बच्चों की जायदाद है। हम मरेंगे तो बच्चे खाएंगे। और अगर कोई खुदा न खास्ता अगर आपका उनका बच्चा जो है वो किसी क्राइसिस में होता है तो वो कहते हैं यार नहीं, चलो ये जो पैसा मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखा था, पर चलो ये कोई बात नहीं। अच्छा, नॉन क्राइसिस में भी वो जितनी जायदाद होती है वो अब्बा जी बेचारे जो हैं वो लिए बैठे होते हैं कि मैं अगर मर गया तो मेरे बाद मेरी बीवी का गुजारा चलना है।
और अगर हम दोनों निकल गए तो हमारे बच्चों की जायदाद है। खुद बेचारे बुढ़ापे में घिसट घिसट के दवाइयाँ गिन रहे होते हैं अपनी, वो देख रहे होते हैं यार कि मैं वो 4 आने सस्ती चॉकलेट खा लूँ, या जो गरीब आदमी है वो भी बेचारा कर रहा होता है चलो मैं कम खा लूँ। बूढ़ा 80 साल के अब्बा जी हैं, उनको ये फिक्र है कि जो 4 आने हैं वो भी बच्चे के लिए मैं छोड़ जाऊँ। और बच्चे ऐसे फ्रॉडी हैं कि उनको कोई गम नहीं कि वो किस तरह सारी जवानी उन्होंने काटी, अब वो बुढ़ापा काट रहे हैं हमारी खातिर। बट हम एक तो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करते, हम सपोर्ट नहीं करते वालिदैन को, और वर्स्ट ये है कि हम वो दुनिया नहीं बनाते जिसमें बूढ़े लोग जिंदा रह सके। बूढ़ा आदमी औरत हमारे यहाँ एकदम नाकारा होके उसको साइड में पटक दिया जाता है। कोई सीढ़ियां हम नहीं बनाते तरीके की, लिफ्टें हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे सिस्टम कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम्यूट सिस्टम कोई नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं कि इंसान जब फिजिकली फिट ना रहे, जब उसकी सेहत कमज़ोर हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सके, उसका इंतज़ाम हमारे यहाँ ज़िल्ज है। आई थिंक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक छोटा सा वक्त लीजिए। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. जी आप कुछ कह रही थी आशा? जी मैं बोली थी कि जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वो बाहर के मुल्क में बच्चे अपने वालिदैन के साथ लड़ाई झगड़ा करके उनके घर छोड़ के चले जाते हैं, बट आई एक्चुअली सीन इन रियल लाइफ अगर वो पेरेंट्स से अलग रहते हैं, दे गिव मोर टाइम टू देयर पेरेंट्स इन दैट केस। कौन लड़ाई झगड़ा करके छोड़ के जाते हैं? मूवीज में जनरल आपका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना कि बच्चे जो है माँ बाप के साथ लड़ाइयाँ हमारे वहाँ नहीं, वहाँ तो 18 हुआ उसको निकलना लाजिम है। माँ बाप कहते हैं भाई तू जा हमारी जान छोड़। लड़ाई, लेकिन लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो पोर्ट्रेस को इस तरह करते हैं कि when they are living together, लेकिन 18 पे उन्होंने जाना ही है, वो तो तय है। वो पोर्ट्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस वजह से बच्चा अलग हुआ है, नॉट रियलाइजिंग कि उनका ऑलरेडी ऐसा कल्चर है where their kids are dependent। ठीक है, हमारे यहाँ मैं पॉइंट क्या बोली थी कि वो जाके कांटेक्ट ज्यादा होता है। हाँ, उनका कांटेक्ट ज्यादा होता है। I mean, valuable contact. अगर वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के पास they make sure that they visit their parents, and I've actually seen it in real life. But even if they don't, वो महीनों नहीं मिलते, अलग अलग शहरों में, उनके यहाँ अलग शहरों में है ना, कोई अजीब बात नहीं है। They don't look at quantity, they look at quality. Thank you. दूर पड़े हुए हैं, उनका आलम इतना सर्द है, मतलब कि अगर अब्बा जी मर गए तो वो अगर खुदा ना खास्ता पीर को मर गए तो इतवार तक उनको बर्फ में रखेंगे, इतवार को दफनाए जाएंगे, उसको छुट्टी इतवार को ही मिलेगी। तो अब्बा जी को दफनाने के लिए भी हफ्ते के बीच में नहीं आ सकता। वो है प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन, अपने बूढ़ों के लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है कि वो जी सकते हैं और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट भी हो जाए तो भी ओल्ड एज होम्स या कोई ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। सिस्टम ऐसा है कि दे सपोर्ट ऑल ओल्ड एज, कोई ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। जी हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, पटक तो नाकारा होकर पड़ जाओ, अस्पताल कोई तमीज का नहीं है, और अस्पताल बड़ी मेजर डिपेंडेंस है। बेचारी अम्मा जी जिसको आप अबैंडन कर देते हैं, ऑब्वियसली शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ एज अ हाउसवाइफ, उन्होंने उनको एक्सपोजर नहीं है, सो शी डजंट नो कि व्हेन शी फेसेस द रियल वर्ल्ड हाउ टू एक्ट देन, व्हाट टू डू देन। और वो इससे एक और भी मौजू निकलता है, और जो स्पेशली अगर अम्मा अगर आपके फादर, मतलब अगर मदर जो है फादर पे बहुत डिपेंडेंट है, फादर पासेस अवे तो फिर द मदर इज लेफ्ट अलोन, और फिर अगर वो बहू से ना बनी तो बेचारी को घर से निकाल दिया जाता है, या वो कभी किसी एक बेटी के घर, कभी किसी दूसरी बेटी के घर, वो किसी बेटे के घर, वो बेचारी का अपना घर नहीं होता, फिर कोई जिंदगी नहीं है। This opens another discussion. I know, आप मुस्कुरा रही है ना, आपको पता ना मेरा दिमाग किधर जा रहा है कि अगर हमारे वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो हम उनकी शादी क्यों नहीं कराते? ओह अल्लाह, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए सिर्फ ऐसे बात करेंगे, मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं, मैं बात करूँगी। और एंजेलिन मलिक ने एक शो बनाया था दी मदर्स डे के ऊपर, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था, आई वुड लाइक टू सल्यूट हर, और जिन्होंने नहीं देखा तो उसको कोशिश करके निकालें, उसको देखें। इट वाज अबाउट हर, मतलब उन्होंने दिखाया था कि उनकी वालदा अकेली हैं, तो और अभी उनकी उम्र भी कोई ख़ास नहीं है, तो उनकी शादी करवा रहे थे। हमारे तो दूसरी शादी कराने का बहुत बड़ा टैबू है ना, स्पेशली विद समवन अगर उसके बच्चे जिंदा हैं तो, और हु इज अ विडो। अगर उसका बच्चा है तो वो तो गई। हाँ,
वैसे जनरली दूसरी शादी इफ शी इज अ डिवोर्सी और शी इज अ विडो तो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी। वो उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती Acceptability ना, नहीं उस औरत की क्वालिटी नहीं रहती। क्वालिटी और क्या वजह मुझे बता सकती हैं आप? हम हिंदू तो नहीं है, नहीं, वो हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ उसकी वजह से हो ना, उसके क्या कहते हैं, उसका नसीब अच्छा नहीं था। अगर उसका मियाँ चरसी था और उसको छोड़ के आ गए तो उसमें उस गरीब के नसीब का क्या कसूर है? Yeah. So I guess let's wrap up the show and Before this goes any further? The whole point is कि let's not criticize the Western world. अपने मुल्क में देखें, अपने अराउंड देखें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को ऐसी पोजीशन में ले जाके छोड़ा है कि इंसान अगर उनको देखता है ना तो एक तो शर्म भी आती है कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे पेरेंट्स को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि एक ज़माना था कि माँ बाप की एक्चुअल वैल्यू थी कि बच्चे माँ के सामने, माँ बाप तो छोड़े, माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। Absolutely. मतलब बाप से तो वो डरा के कमरों में बैठ जाते थे और माँ से पड़ोस की माँ के सामने नहीं बोल सकते थे भाई, अपनी तो बहुत दूर की बात है। आज का माहौल है कि अम्मा को तो 3-4 सुना के बिठा दिया जाता साइड पे। ये जो आशा अगेन ऐड, ये जो हमारे यहाँ ये हो गया ना ट्रेंड मुल्क बदलने का, मैं आई एम हैप्पी, प्लीज आप जाएं अपनी जिंदगियां जिएं, हालात बुरे हाँ और अबैंडन भी करें, ठीक है जी, उनको अकेला जीने दें, मुझे उसमें भी, लेकिन एक ऐसी दुनिया बनाएं अपनी रिसोर्सेज से कि जहां बुढ़ापे में हम और आप इज्जत से जी सकें और सिर्फ हम बच्चे इसलिए पैदा ना करें कि बुढ़ापे का सहारा है। Don't you feel कि when once your parents get old, I mean obviously your father spent his entire life working and earning for the family, ठीक है? Now once he's getting into the old age phase, so he needs more time with the family. He wants to spend time with kids. He wants to spend time with their grandkids. अगर आप उनको अकेला छोड़ के बाहर के मुल्क में settle down करते हैं, the parents are left alone. They have nothing to do. I fully agree. 100% I agree. लेकिन अगर मुल्क के हालात या आपके हालात आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप यहाँ से जाते हैं, ठीक है जाएं, आप शहर बदलते हैं, आप इस्लामाबाद में पले बढ़े लेकिन आपको नौकरी लाहौर मिल गई, जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप को पटक के उनको भूल जाएं। और आपके पैसे भेजने से कुछ नहीं होगा कि अब्बा जी के पास इतने पैसे हैं कि वो जी लेंगे, आपको भी उन्होंने पढ़ाया बढ़ाया, वो खुद भी जी लेंगे, लेकिन आप उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें ना भाई। आप जब बड़े, अब मकसद हम इस ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे अब हमें अपने वालिदैन के अलावा अपने बुढ़ापे की फ़िक्र करनी चाहिए कि आज जिस हाल में हमारे वालिदैन डिपेंडेंट हैं, कल क्या हम भी इसी सिस्टम पे डिपेंडेंट होंगे जहाँ ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना रोड है, ना बस है, ना टैक्सी है। मेरे वालिद तो गाड़ी नहीं चला सकते, तो अगर उनके पास ड्राइवर ना हो तो घर पे तो वो क्या करेंगे? मुझ पे डिपेंड हो गया, कौन सी टैक्सी? टैक्सी का बस पे कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं चढ़ सकता, सीनियर सिटीजन्स को कोई चीज, कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट होगी तो फ्री तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। बसों में बैठने की जगह नहीं होती तो फिर एक बूढ़ा आदमी जो अगर ज़ईफ़ुल उम्री में है, एक औरत है अकेली बूढ़ी जो ज़ईफ़ुल उम्री में है, वो किस तरह जिएंगे इस माशरे में? ये हम नहीं सोचते कि हमने भी बूढ़ा होना भाई। तो ये जो है ना, हम साथ बैठे हुए लेकिन अम्मा का खून पी गए, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है लेकिन हमारी अम्मा जो है बहू का खून पी गई है। वो क्यों पीती है? क्योंकि उनको बेटा छूटता दिख रहा है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा जा रहा है। उसको इंसान तो देख ही नहीं ना, वो उसको बुढ़ापे का सहारा देख रही है। और वो हर कोई जो है इस चक्कर में फंसा हुआ है और हम बड़े फखरिया बताते हैं कि हमारी फैमिली वैल्यूज की तो जी, अंग्रेजों को देखें फैमिली सिस्टम ही बर्बाद हो गया जी, कोई है ही नहीं कोई फैमिली सिस्टम जी उनका। हम साथ रहते हैं जी, वो अलग बात है कि हम हफ्ते में एक दफा एक दूसरे की शक्ल और कभी कभार अम्मा को चपेट भी मार देते हैं, वो बात दूसरी है, ठीक है, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और मैं उसके पावर प्लस जैसा स्ट्रॉन्ग। अपने माँ बाप को यहाँ पे अकेले छोड़ के बाहर मुल्क में खुद आप अपनी जिंदगी बनाते हैं, माँ बाप बेचारे बैठे रहते हैं इस आस में कि वो आपको देखेंगे और इसी आस में वो बेचारे दे डाई। एंड एक उनके अंदर दिल में एक ख्वाहिश रह जाती है। आई डोंट नो हाउ दोस किड्स स्लीप एट नाइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सेंसिटिव बातें कर रही हो। नहीं, मैं वाकई में आई रियली, बिकॉज आई थिंक व्हेन वंस योर पेरेंट्स स्टार्ट गेटिंग ओल्ड दे नीड मोर ऑफ योर टाइम। इवन इफ यू डोंट टॉक टू देम, being with them, the fact they know कि you know you are चलते फिरते दिख रहे हो आप उनको नजर आ रहे हो, you see them every 2 days, I think that just makes their day. I cannot disagree with this. I agree with her completely. लेकिन of course ठीक है, मैं थोड़ा leverage देता हूँ कि चले हालात की मजबूरी कभी होती है, लेकिन I'll come back to the same point. में आपके अब्बा ने भी आपको पढ़ाया बढ़ाया,
चले उनके और ज़माने इससे में बदतर हालात ग्रेनेड हो गए। नहीं मारते थे, शायद आजकल ग्रेनेड मार इससे रहे भी हैं। बदतर। अच्छा I'm just justifying आपकी it. सिक्योरिटी अम्मा अब्बा को छोड़ दो पीछे ग्रेनेड Thank you. ब्लास्ट खाने में। Thank you. There you go. ये हुई ना बात कि अगर आप मजबूर भी हैं जाने के लिए तो भाई मेरे उनको तो आप उसी हाल में छोड़ गए ना। हमारे बच्चों की सिक्योरिटी अम्मा अब्बा आप लोग को हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, और आप जो है वो इसी जहन्नम में जीते हैं। उस जहन्नम को सही करो ना भाई कि तुम भी रह सको और वो भी रह सके। थैंक यू फॉर कैचिंग द बॉल, आपने बिल्कुल सही कैच की। ठीक है, जाना आपका हक है, लेकिन उस सूरत में जब आपने तमाम जिम्मेदारियां अपनी निभा ली हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो लोग आप पीछे छोड़ जा रहे हैं उनके लिए एक ऐसी दुनिया बना के जाएं जिसमें वो जी सकें। अगर आपने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो आप आपको कोई हक नहीं कि आप उनको उस मौसम में या उस हालात में नहीं, आप उस खटमल की तरह है जो एक बिस्तर पे खून पीता है, फिर दूसरे पे खून पीता है, और जब खून पी के वो उसका खून खत्म हो गया तो फेंक के वहाँ चले गए, अगले जूसी भैंस के ऊपर चढ़ गए, उसका खून पीना शुरू कर दिया। वो ये तो कमोडिटी ना कि जब यूटिलाइज किया, जब उनकी एक्सपायरी डेट खत्म होगी तो उनको साइड पे कर दिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो हैं उन कव्वों की तरह हैं जो हाथियों पे वो भैंसों में बैठ के नहीं वो जुएं खा रहे होते हैं। तो जब जुएं खत्म हो गई अगले पे चले गए। तो हमने अपनी भैंस नहीं बनाई, अपना मुल्क नहीं बनाया, हम दूसरों की सक्सेस के ऊपर राइड कर रहे हैं और उनकी जुएं खा रहे हैं। हमने खुद अपने जो चीज़ हमारे पास थी वो हमने कुछ उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका जूस निकाला, मुफ्त में पढ़ लिख लिए यहाँ पे हम उसके बाद अपने वालिदैन का हमने जूस निकाला, उनकी फुल हशर कर दिया, सड़कें तोड़ दी, रिश्वतें खा ली, 2 नंबर सारे काम कर लिए, फिर एक बेहतर दुनिया में चले गए। अब बच्चे यहाँ पड़े सड़ते रहे। अम्मी जान आओगी भी ऐसी आप सड़ती ने, मैं चला। Hey, on this note, we're going to end this show. We're not being negative, just telling you what we see around and we feel for. And I think this is a platform जहाँ पे शायद आप और मैं ही कुछ कर सकते हैं, सिवाय गालिम गलौज के। नहीं, वो भी नहीं, अब तो हम आदी हो गए। अब हमें कोई एतराज नहीं है। मीना कुमारी का जो शो है वो ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। फीडबैक ज़रूरी है, देखते रहिए। रेटिंग गेम जो है वो साबित हो चुका है, तो आप लोग ज़्यादा उस पर भी शोर ना करें, बाकी काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी।